देखिए आते जाते हिजरत को तो ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 साल हो गए हैं. परमानेंटली मूव हुआ आई थिंक 4.5-5 years. And you started off with theatre. Yeah. I started off by doing theatre in Islamabad. और उससे पहले मुझे नहीं पता था मुझे एक्टिंग करनी है. तो एक्टिंग वाज समथिंग आई रैंडमली डिस्कवर्ड क्योंकि मेरा पैशन था क्रिकेट. तो मैंने बहुत क्रिकेट खेली एंड यू नो आई मेड इट ऑल द वे टू अंडर-16. फिर मैं कराची आया अंडर-17 गेस्ट प्लेयर खेलने के लिए. फिर आई वाज गोइंग टू द पाकिस्तान 19 कैंप. बट उस पे ना फिर ये हुआ क्योंकि माय पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टडीज. क्योंकि अब आप कभी पूरा दिन मैच खेल रहे हैं, अब आप जा रहे हैं हफ्ते के लिए, बहाना भी मिल जाता ना मेरा मैच था. हाँ नहीं देखिए अगर वो शहर में अब आप टूर्स पे जा रहे हो, आप कभी एक कैंप पे जा रहे हो, कभी दूसरे. तो मेरे अब्बू ने कहा तुमने क्या मजाक बनाया है, इंसान हो ना, घर पे बैठो पढ़ाई करो. तो वो करते कराते समवेयर और दिया था. इतने सख्त थे. I mean yes, and I feel like he should have been. अब I'm grateful क्योंकि उस वक्त देखिए मेरे अब्बा मेरे पे सख्तियाँ करते थे. मैं कहता कि यार क्यों. बट जब मैं अपने आप की अब देखता हूँ, अपनी परवरिश देखता हूँ मीडिया में, लोगों में जाके, तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत अच्छी तरबियत दी है. क्योंकि मैं लोगों के हालात देखता हूँ, मैं कहता हूँ क्या सीन है इनका. बट जब वो क्रिकेट का वो पूरा का पूरा मेरा जज्बा टूटा, मैं बड़ा डिप्रेस हो गया. तो मेरा फिर एक वो ट्रेंड चला गया. मैं बस पूरा दिन कंप्यूटर के आगे गेम्स खेलता था, मैं खाता था, मैं सही मोटा साठ बन गया ना. और फिर रैंडमली एक दिन हुआ ये कि मेरी जो सबसे बड़ी बहन है मोमा आपी, मैं अब इसी तरह गेमिंग करूँ, मुझे कहती हैं चलो मेरे साथ. मैंने कहा क्या. वो कहती हैं चलो मेरे साथ. वो मुझे लेके गई ऑडिशन पे. उससे पहले मतलब मैंने स्कूल कॉलेज में बहुत किया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. सो आई रिमेंबर आई वाज डूइंग दिस थिएटर प्ले कॉल्ड अ कंप्लीट फैमिली. मैंने ऑडिशन दिया, मुझे लीड मिल गया. अब मेरा आई वाज स्टडीइंग इन नश्त, एंड नश्त इज अ वेरी मतलब डिफिकल्ट प्लेस टू स्टडी, राइट. सो अब मेरे मिड टर्म्स चल रहे थे, ठीक है, और उसके साथ मैं ये परफॉर्मेंसेस कर रहा था, रिहर्सल वगैरह चल रही थी. तो अब्बू सख्त खिलाफ थे और मेरी बड़ी बहन ने स्टैंड लिया कि नहीं यार इसे करने दें. अब होता ये था कि मैं सुबह जाके एग्जाम देता था, ठीक है, मैं उसके बाद आता था, घंटा सोता था, फिर मैं सीधा इस्लामाबाद वो कहाँ पे हम परफॉर्म करते थे. इट्स बीन सो लॉन्ग, 6-7 years ago. आर्ट्स काउंसिल जिस तरह इधर कराची में इस्लामाबाद वाले को क्या कहते हैं, इसी तरह कोई नाम है, आई फॉरगॉट. और उधर मैं जाता था, फिर मैं पूरा दिन वो परफॉर्मेंस वगैरह करके रात को फिर मैं आया और 3-4 बजे तक पढ़ रहा हूँ मैं. और फिर मैंने किसी तरह घर करा के ये कर लिया. अब्बू ने पूरा टाइम मेरे से बात नहीं की कि यार पढ़ाई करो. अब हुआ ये कि जब हमारा पहला शो हुआ, सो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेशनल थिएटर. हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला. वो प्राइमरली फ्रेंड्स एंड फैमिली शो है. फ्रेंड्स एंड फैमिली शो में वैसे ही सबने तालियां बजा दी है. बट वो एक इतना फिल्मी मोमेंट था मेरे लिए कि स्टैंडिंग ओवेशन हमें मिला और मेरे लिए ना एकदम से टाइम स्लो हो गया. वो जैसे पापराज़ी ठक ठक नहीं, वो फिल्म में दिखाते हैं ना कि आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने से फ्लैश हो. हाँ. तो मुझे मेरी पूरी जिंदगी रियलाइज हुई कि यार मैं इतना बड़ा ड्रामा था. दिस हैज बीन माय कॉलिंग ऑल अलाउंग. That day I decided to be an actor. Since then, you know, I did a few more theatre plays. The thing that brought me into the industry was मैं एक theatre play कर रहा था अनवर मकसूद साहब का सियाचिन के नाम से. जी. तो मैं कराची में वो परफॉर्म कर रहा था. I remember सबसे पहले मुझे जामी ने अप्रोच किया. उन्होंने मुझे एक एड ऑफर किया. I played a truck driver in a Shell Remula ad. फिर वहाँ से मुझे हम टीवी ने उठाया. They gave me my first drama संगे मरमर. वो अगेन माशाल्लाह हिट हो गया और बस वहाँ से करियर का आगाज हो गया. जबरदस्त. Then there was no looking back. अब अब्बा जी खुश हैं, अब्बा जी मुतमईन हैं. After तेरे बिन, yes. After तेरे बिन. क्योंकि उसके अलावा अब्बा जी ने कहते बेटा कोई तुम कुछ पॉजिटिव रोल कर लो, हम कल आपने तुम्हारे लिए कोई लड़की भी ढूंढनी है, कुछ और भी करना है, हम क्या बताएंगे हमारा बेटा कैसा है. अच्छा ये भी एक फनी स्लोप है. सो मेरा जब स्टार्ट हुआ संगे मरमर में, आई डिड अ नेगेटिव कैरेक्टर गौर खान का. अब वो कैरेक्टर बहुत हिट हो गया, ठीक है. अब उसके बाद मेरा दूसरा एक थी मरियम सरमद के साथ, सनम बलोच के साथ लीड पे, वो भी हिट हो गया. तो अब हुआ ये कि अब मुझे पॉजिटिव भी मिलना शुरू हो गया, मुझे नेगेटिव भी मिलना शुरू हो गया. बट क्योंकि संगे मरमर बहुत बड़ा हिट था, मुझे सब नेगेटिव दे रहे थे. अब मेरा ये सीन है कि मेरा ना दूर दराज तक कोई मीडिया में नहीं है. होता ना 4th कजन 5th कजन कोई भी नहीं है. मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, मुझे समझ नहीं है. तो मैंने कहा यार कि मुझे इतने नेगेटिव मिल रहे हैं, ये मुझे टाइप कास्ट कर देंगे. मैंने बहुत से स्क्रिप्ट्स को ना कहना शुरू कर दिया. आई वेटेड फॉर कि मुझे पॉजिटिव मिले. अब जब मुझे पॉजिटिव मिला तो मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे करूं, क्योंकि अडैप्टिंग फ्रॉम थिएटर टू टीवी इज वेरी डिफिकल्ट. हाँ, इट इज. राइट. थिएटर में आपकी टोन और होती है और टीवी की बिल्कुल टोन. उसके अलावा भी देखें, टीवी इज ऑल अबाउट हियर, राइट. टीवी पे मैं यहाँ से सारा एक्सप्रेशन दूंगा अपना. थिएटर में जो बंदा आखिरी रो में आखिरी सीट पे बैठा है, उससे मेरी आंख का एक्सप्रेशन, उससे मैंने अपने वॉइस से, मैंने अपने जेस्चर से दिखाना है कि मैं क्या बात कन्वे करना चाह रहा हूँ. सो एक्टिंग देखिए थिएटर में जो आपको सिखाई जाएगी, जो आप थिएटर से सीख के आओगे, वो मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी भी टीवी पे सीख सकते हो. बट वो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम थिएटर एक्टिंग टू टीवी एक्टिंग, उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि वो कैसे करनी है. लेकिन ऐसा ऐसा चीजें होगी. ये सियालकोट का मुंडा कैसे पहुंचा कराची? मुंडिया सियालकोट ही है वैसे. तेल भी बना लेना था आसिम, वो गाना तेरे मुखड़े ते काला काला तेल बना. एग्जैक्टली.
खैर आई वॉन ए शो, एक शो था हीरो बनने की तरंग, बैक इन 2010 और 11 आई गेस। सो उस शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो शो मैं विनर हूँ उस शो का। तो उस शो के लिए आप सियालकोट से अब कराची आए? नहीं, कराची नहीं आया। बेसिकली उस शो के ऑडिशन हुए थे लाहौर में। लाहौर में सिलेक्ट हुए, कुछ 13 लड़के सिलेक्ट हुए पूरे पाकिस्तान से। फिर वो कंपटीशन एपिसोड उनकी हुई यहाँ कराची में। तो वो एक एपिसोड में एक लड़का जो है एलिमिनेट होता था, तो करते करते तो आई वॉज द विनर। सो उसके बाद मैं वापस चला गया। लेकिन मेरी पहली फिल्म थी मैं हूँ शाहिद आफरीदी, हुमायूं भाई की। तो वो हुमायूं भाई क्योंकि वो एक एपिसोड में मेंटोर बन के आए थे, तो जब वो सियालकोट शूटिंग करने के लिए आए तो देन ही अप्रोच्ड मी। तो वहाँ से फिर जो है वो दीवारे टीन का कैरेक्टर किया। तो जब वो क्योंकि फिल्म आ गई, तो उससे पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं जिसको भी बोलता था यार मैं काम करना चाहता हूँ, तो उनको मैं बताता था मैं हीरो बनने की तरंग का विनर हूँ। तो वो कहते थे अच्छा यार होगा कोई रियलिटी शो। हालांकि वो 2 चैनल्स पे ऑन एयर भी आया था, ARY पे भी और PTV पे भी। और उन्होंने कहा अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि रियलिटी शोज़ को इतना अच्छा समझा जाता है कि बस सही है। बाकी अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ तो बहुत तो स्टार बना देते हैं आपको। सो खैर वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो हमें ख्वाब दिखाए गए थे वैसा हुआ नहीं। सो एक्चुअली तो जब मैंने मैं हूँ शाहिद आफरीदी कर ली, तो उसके बाद मुझे लगा कि यार हाँ ये अब ऐसी एक चीज़ है जिसको मैं किसी के आगे अगर मैं बताऊं कि यार मैंने ये काम किया है, तो वो बोलेंगे अच्छा यार लाइक हमने देखा है तुम्हें। तो उसमें मेरा एक कैरेक्टर था दीवारी टीन का। सो उसके बाद आई डिसाइडेड टू शिफ्ट टू कराची। और प्रीवियसली आई वाज इंटरनल ऑडिटर, मैं ऑडिट में काम करता था। तो सब कुछ छोड़ के फिर मैं शिफ्ट हुआ इन 2013। 10 साल हो गए। क्योंकि ना वो हमारे कहते हैं ना एक्टर्स की, कि एक्टर्स की हवाई रोजी है, समहाउ हम यही कहते हैं, मतलब एंकर्स भी जितने भी लोग टीवी पे काम करते हैं सब ये कहते हैं कि हमारी हवाई रोजी है। सो आपको ना हुआ नहीं कि भाई मैं अच्छा बोला ऑडिट कर रहा और उसके बाद मैं शोबिज़ में चला जाऊंगा? बिल्कुल हुआ। मेरे अब्बू जान की तरफ से बहुत सपोर्ट थी मुझे कि यार कोई मसला नहीं है, अगर पैसे वैसे चाहिए भी होंगे, मतलब अगर तुम यहाँ कमा के हमें दे रहे हो तो वहाँ जाके अगर तुम्हें भिजवाने पड़ेंगे तो मैं दे दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में ना। तो वो मुझे कहते थे भाई जितने तू पैसे यहाँ कमा के दे रहे ना, उतने अगर वहाँ जाके कमा लेते हैं ना तो फिर ठीक है, फिर 2-3 महीने चेक कर ले, अगर नहीं करता तो फिर वापस आ जा बेटा। तो मुझे आज भी याद है, मैं जो पहली दफ़ा कराची शिफ्ट होने के लिए आया था, सो ऑब्वियसली आपके पास अपनी एक पॉकेट मनी होती है जिसको आप खर्च, मैंने घर वालों से कोई पैसे नहीं लिए थे। सो मैं ट्रेन पे आया था पैसे बचाने के लिए ऑब्वियसली। तो मेरे पास अभी भी वो डायरी मौजूद है। मैंने उस पे ना एक तारिक बिन ज़ियाद की एक सेइंग है कि कश्तियाँ जला दो, उसने अपने सिपाहियों को कहा था। सो मैंने भी उसमें डायरी में लिखा कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी। और मुझे याद है कि अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम अपने वार्डरोब के सारे कपड़े क्यों लेके जा रहे हो। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे ये सोचना ही नहीं है कि मुझे वापस आना है। क्योंकि अगर मैं ये सोच के जाऊँगा अच्छा यार लाइक 15-20 कपड़े ले जाता हूँ, बाकी जो है वो फिर सारा बोरिया बिस्तरा तो मैंने कहा 1-2 बैग मैंने बनाए, उसमें जितने मेरे कपड़े थे एक कपड़ा जो है उसमें मैंने रख लिया था कि लड़का घर से तो नहीं भाग रहा या अल्लाह पूरे कपड़े ले गया मुंडा दे। अब तो माशाल्लाह उसके बाद फिर पीछे मुड़ के वाकई नहीं देखा, जैसे आगा के बारे में आपने बताया। तो वो ऐसे ही होता है। तो स्ट्रगल मेरा ख्याल है हर एक को करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जो हाथ है वो लक का भी है कि आपको राइट टाइम पे राइट डायरेक्टर, राइट कहानी और राइट चैनल अगर आपको मिल जाता है। सो मेरा ख्याल है मैं बहुत सारे लोगों, अभी तेरे बिन में आगा ने भी काम किया, मैंने भी काम किया, बहुत एप्रिसिएशन मिली है। सो इट डजंट मीन कि उससे पहले आगा अच्छा आर्टिस्ट नहीं था या मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं था या हमने तेरे बिन में ही अच्छा परफॉर्म किया, पहले भी कर रहे थे। लेकिन क्या कहते हैं कि वो एक अच्छे टाइम पे आपको अच्छा चैनल मिल जाए, अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, अच्छी स्टोरी मिल जाए, जो लोगों को ऑलरेडी क्लिक कर चुके हों लोग, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी लक होती है। तो जैसे मेरा भाई है छोटा, ये इसको मैं इसके बारे में कहता हूँ कि मैं अपने बचपन से तुझे बचपन में देख रहा हूँ। फजल का तो बाकी सारा फजल के बचपन से सारे लोग देख माशाल्लाह। तो अभी इसका जो बेबी बाजी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये या इसके अलावा जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैंने पहले कोई काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया था, सब बहुत अच्छा काम कर चुके थे।
लेकिन वही बात आती है जो अल्लाह और ने एक किस्मत टाइम भी में होता लिखा हुआ है। है। और जैसे अभी जिन्होंने संगमरमर की बात की, तो व्हेन संगमरमर वाज देयर, तो एवरी अदर पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट संगमरमर। वो इंडिया में भी इसकी बात हो रही थी क्योंकि वो उसकी प्रोडक्शन लेवल ऐसी थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर लोग भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। फिर आपको अपने आप को दोबारा से जिंदा करने के लिए फिर एक ऐसी, मतलब एक्टर की मैंने देखी और स्ट्रगल जारी रहती है, स्ट्रगल जारी रहती है कि कहीं रुकती नहीं है। आप मुझे बताएं फजल, आप तो खैर बचपन से, हाउ ओल्ड वर यू जब आप ड्रामास में आए थे? I started when I was 3. Oh wow bro. मैंने पहले स्टार्ट जो लिया था वो अपने अब्बा के ड्रामा से लिया था, माय फादर इज डायरेक्टर। तो एक टेलीफिल्म थी ईद की, ईद उसमें जो बच्चा था वो आई गेस बीमार हो गया था, क्या हो गया था, तो मेरी अम्मा ने कहा कि यार आप फजल को ले जाएं, तो अगर ये परफॉर्म करता है तो ठीक है, अच्छा हो जाएगा। मैं वैसे जाता तो था बाबा के सेट पे, लेकिन वो एज एन एक्टर नहीं, लेकिन वैसे ही नॉर्मली। तो फिर वो जाके मैंने टेलीफिल्म का ऑडिशन दिया और उसमें अब्बा ने मुझे क्लियर किया। फिर मैंने वो टेलीफिल्म की और उसी टेलीफिल्म के सेट पे ही वो थी गजाला। आपने वो आपसे कराई 3 साल के जो बच्चा होता है ना उससे चीजें कराई नहीं, वो एक्चुअली कराई गई, लेकिन वो मैं कैमरा शाय नहीं था क्योंकि मैं सेट पे जाता ही था घर के ही। तो वो सेट पे कोई इस तरह का वो नहीं था कि अच्छा कैमरा है तो ओ माय गॉड कि क्या होगा, अब सीन नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि सेट पे आप जब जा रहे होते तो आपके लिए वो चीज़ होती कि अच्छा ठीक है ये माहौल है इसका। तो वो उसी के सेट पे गजाला जावेद का बेटा भी उस वक्त एक्टिंग करता था। इस बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, क्या करूं, मजबूरी है जी, मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।